पड़ेगी, बट फ्रॉम हियर itself you try to understand. अब आप सर मुझको ये बताओ, हाँ बोलो। एक्सक्यूज मी सर, सर रियोस्टैट के अक्रॉस वोल्ट मीटर कैसे लगाएंगे? रियोस्टेट के क्रॉस हम नहीं लगाते हैं, क्योंकि रियोस्टेट में जो एक टर्मिनल तो फिक्स होता है, दूसरा टर्मिनल वेरिएबल होता है। तो हम लोग रियोस्टेट सिर्फ करंट कंट्रोल करने के लिए रखते हैं, कि करंट का वैल्यू हम चेंज करें, उसी के लिए रखते हैं। ठीक है, थैंक यू नेवर सर। यूज वोल्ट मीटर अक्रॉस रियोस्टेट। आप सिर्फ रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है, जो फिक्स्ड रेजिस्टेंस है, उसके अक्रॉस रियोस्टेट लगाएं। ठीक है, ओके। यस सर। हाँ, अब हम आगे देखते हैं कि ओम्स लॉ है क्या, और इसको इस सर्किट से क्या रिलेशन है। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट जो है वो सभी नोट करेंगे। यू राइट डाउन, यू राइट, आप लिखें उसको। द एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये लाइन तो पहला ही लिख लें, ये मंत्र है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये उसकी कंडीशन है। कांस्टेंट टेम्परेचर, द करंट passes, the current passes through a conductor, कंडक्टर बोल रहे हैं याद रखना, थ्रू ए कंडक्टर, कंडक्टर is directly proportional to, directly proportional to, directly proportional, ये आप सभी पढ़े भी होंगे। नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी शॉर्ट में लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर या अक्रॉस द रजिस्टर, ये भी आप लिख सकते, अक्रॉस द कंडक्टर। ठीक है, और कुछ फिजिकल पैरामीटर्स भी है, जैसे वातावरण का प्रेशर बराबर होना चाहिए, कंडक्टर का लेंथ जो है वो वेरिएबल नहीं होना चाहिए, उसके बाद कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन जो है, एरिया, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये सारे उसके दूसरे पैरामीटर्स। तो अदर फिजिकल पैरामीटर्स आर आल्सो कांस्टेंट, दूसरे फिजिकल पैरामीटर भी कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है वो टेम्परेचर है। तो यू फिक्स द टेम्परेचर। कभी कभी आपको जब वाई बात दोगे या बहुत ये अच्छे इंटरव्यू में आप बैठोगे, तो आपसे पूछेगा, ओम्स लॉ नहीं पूछेगा, बोलेगा कि आप जब ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट करते हो तो कंटिन्यूअस करंट फ्लो होने नहीं देते हो, यू आर नॉट अलाउइंग टू फ्लो कंटिन्यूअस करंट। क्यों, व्हाट इज द रीजन? द रीजन इसका ये है कि अगर करंट किसी रजिस्टर से कंटिन्यू फ्लो होगा तो रजिस्टर विल गेट हीटेड, बहुत हॉट हो जाएगा, बहुत गर्म हो जाएगा। वंस द रजिस्टर इज हीटेड, इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ओम्स लॉ आपने बोला था कि टेम्परेचर हमारे कांस्टेंट होंगे, तो जब ये ज्यादा आप देर तक करंट फ्लो कराओगे तो ज्यादा हीट जनरेट होगा, ज्यादा हीट जनरेट होने से ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट नहीं हुआ। तो यही कारण है कि हम लोग करते क्या है कि जो ही कुछ देर के लिए करंट फ्लो कराए फिर स्विच ऑफ करते, फिर करंट फ्लो कराए फिर थोड़ा देर के लिए स्विच ऑफ किया, कंटिन्यूअस करंट हम रजिस्टर से अलाउ नहीं कराते। उसका रीजन यही है कि हमको टेम्परेचर जो है रजिस्टर का वो फिक्स रखना है, कांस्टेंट रखना है। अगर ज्यादा देर तक करंट फ्लो कराओगे तो रजिस्टर गेट्स हीटेड एंड इट्स टेम्परेचर विल राइज। ठीक है, तो ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस ओम्स लॉ में ये है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट पासेस थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब ये हुआ
कि इस रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो करंट भी इससे ज्यादा फ्लो होगा। इसी रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस अगर कम होगा तो करंट भी इससे कम फ्लो होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देयर इज नो क्या बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। कम करंट तो कम पोटेंशियल डिफरेंस, ज्यादा करंट तो ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस। सो दिस यू नोट डाउन। नाउ यू कम हियर, कुछ इसके मैथमेटिकल पोर्शन बताते हैं और फिर देखते हैं क्या कि तो मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे। तो मैथमेटिकली आप लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। मैथमेटिकली Ohm's law can be written like this: potential difference V is directly proportional to I। ठीक है। तो एक चीज हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो आपके एक चीज ये है कि अगर स्टेटमेंट अगर आप गौर से देखोगे तो पहले भी है या आई है, तो आप देखोगे पहले उसमें आई है, ठीक है, भी बाद में, यानी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसा करके स्टेटमेंट है। तो ऐसा करके हम मैथमेटिकली नहीं लिखते, आप लिख भी सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बताएंगे कि लिखने आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी क्या लिख सकते हैं, तो बोले यस लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम बताओ। V is directly proportional to I, दोनों लिख सकते हो। तो सावधानी क्या बरतना पड़ेगा, ऐसे हम लोग का कन्वेंशन है कि हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। तो पहले हम इसी को चलें, जो हम लोग करते हैं उसी को फॉलो करें। तो V इज इक्वल टू R इंटू I, ठीक है। तो V इज इक्वल टू R टाइम्स I, रेजिस्टेंस इंटू करंट, ये आपको देखना है। और इसको आप लिख लें V पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू R टाइम्स I। R के बारे में आप लिखो, तो आज का क्लास जो है वह R पर ही रहेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। सिर्फ हम R के लिए आज बात करेंगे। और देखो ये R का क्षेत्र कितना बड़ा है, तो R लिखो, R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो R को बोलते क्या है, तो R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस of a conductor, resistance of a conductor, ठीक है। ओके, अब आप देखो कि जैसे ये R है तुम्हारे पास यहां पर, तो R का यूनिट एक लाइन या दो लाइन में आप लिख लो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ R, बताएं कोई, पहले द यूनिट ऑफ वोल्ट पर एम्पियर ऑफ R। तो R का फॉर्मूला आप देख लो, R इज इक्वल टू V अपॉन आई होगा। V इज इक्वल टू R आई है तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब यूनिट ऑफ R जो होता है, फॉर्मूला देख के अगर यूनिट बनाओगे तो इसका यूनिट होगा वोल्ट पर एम्पियर, और जो सबसे फेमस यूनिट है वो है ओम, OHM, और सिंबल है ऐसे, इसको हम ओमेगा पढ़ते हैं, शॉर्ट में ओम बोलते हैं। तो ओम होता है इसका SI यूनिट, और ओम का मतलब होता है वोल्ट पर एम्पियर, जो फॉर्मूला से आया। तो रेजिस्टेंस का यूनिट हम लोग ओम ही बोलेंगे ज्यादा देर। और अगर मान लो किसी एग्जाम में वोल्ट पर एम्पियर दे दिया है तो आप इससे घबराना नहीं है, ये भी ओम ही है, मतलब दूसरे रूप में है ओम। तो ओम्स लॉ के नाम पर, तो ओम साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के नाम पर रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्ट्रिसिटी में। अगर रेजिस्टेंस नहीं रहेगा तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम भी होगा, बहुत सारे फायदा भी होगा, ऐसा नहीं है कि खाली प्रॉब्लम होगा, फायदा भी होगा। जो हमारे बल्ब है, वो जो फिलामेंट बल्ब आप देखे होंगे, तो वो जो काम करता है इट इज ड्यू टू रेजिस्टेंस ओनली। अगर रेजिस्टेंस नहीं हो तो फिलामेंट बल्ब जो है वो काम ही नहीं करेगा, जलेगा ही। तो चले हम आगे बढ़ते हैं, रेजिस्टेंस के बारे में पहले बताएं।
अब आप देख लो कि एक हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। कभी आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि आप ओम्स लॉ को वेरीफाई कैसे करोगे, हाउ डू यू एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई। तो पहले तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखना है, फिर ये सर्किट बनाने हैं, हेलो, फिर ये सर्किट बनाने हैं, और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहला क्या करना है, सपोज इन एग्जाम क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, राइट, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, हाउ डू यू वेरीफाई ओम्स लॉ। तो पहले ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखो, फिर सर्किट इसी तरह से, एक भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, और फिर आपको जो लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या किया कि रियोस्टेट बदल बदल के डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट मेजर किया। तो देखो इसकी एक टेबल आप बना लेना, ये है सीरियल नंबर, ये है करंट, ये है पोटेंशियल डिफरेंस, 1 2 3 4 5 लाइक दिस। करंट मान लो पहला में I1 है, ये है V1, दूसरा में करंट आपने बदल दिया I2, दिस इज V2, तीसरा में करंट आपने I3 लिया बदल के, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस नोट किया वोल्टमीटर से, तो V3 आया। उसी तरह से I4 V4, उसी तरह से I5 V5, यानी 5 कम से कम वैल्यू आपने नोट कर लिया। अच्छा, करंट आप कैसे बदलेंगे ये भी आप हमें बता दें, हाउ यू चेंज द करंट इन द सर्किट, बताओ, हेलो। रियोस्टेट से, बहुत बढ़िया, रियोस्टेट से रेजिस्टेंस वैरी करेंगे, उसमें एक जॉकी टाइप का स्लाइडर होता है, स्लाइड करोगे आगे पीछे करोगे तो रेजिस्टेंस वैरी होता है। एक और कहीं कहीं बुक में आप देखोगे कि रियोस्टेट ना लगा करके बैटरी में ऐसे लगा देता है, ऐसे चेंज नहीं करता है, ठीक है। ये वेरिएबल ईएमएफ वाला बैटरी है, मतलब इसके ईएमएफ हम बदल देंगे तो भी करंट बदलेगा। तो हम लोग एक्सपेरिमेंट जो लैब में कराते हैं उसमें वेरिएबल ईएमएफ नहीं लेते हैं, हम लोग क्या लेते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस लेते हैं। तो दोनों तरीका है। तो कहीं कहीं बुक में अगर ये वाला डायग्राम दे दे तो आप ये नहीं सोचना कि हम नहीं पढ़े हैं, ये भी जानकारी रखनी चाहिए। तो आप डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट नोट कर लिए, डिफरेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस नोट कर लिए। फिर अगला लाइन आप लिखेंगे, लिख ही डालो, ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन V एंड I। आपने ग्राफ को प्लॉट किया V और I के बीच में, V एंड I। तो ग्राफ इज प्लॉटेड, वो लाइन लिखना पड़ेगा, बिटवीन V एंड I। ओके, तो आप ग्राफ प्लॉट करके देख लो, यस, ग्राफ प्लॉट करके देख लिया, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, छोटा ही ग्राफ ड्रॉ किए हैं, दिस इज योर, ये एक करंट होगा, दिस इज करंट, करंट ऑन एक्स एक्सिस, उल्टा कर दे क्या, यस, ये वाई ये एक्स, करंट आई और पोटेंशियल डिफरेंस आपके V जो इधर है, ठीक है। तो ये है आपके I1, ये है I2, I3, I4, लाइक दैट। आप थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो, I5 भी लिख सकते हो। दिस इज योर V1, दिस इज योर V2, दिस इज योर V3, लाइक दिस। एंड ए ग्राफ इज कमिंग स्ट्रेट लाइन, ग्राफ जो है वह स्ट्रेट लाइन आता है, स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ये ध्यान में रखना। आप लंबा ग्राफ भी आप ड्रॉ कर सकते हो। ए ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। अगर आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और ओरिजिन से स्टार्ट है, तो आप बताना ओम्स लॉ इज वेरीफाइड। स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही आपको ये बताता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ओम्स लॉ को वेरीफाई होने के लिए ग्राफ कैसा होना चाहिए, या ओम्स लॉ को सही होने के लिए ग्राफ कैसा होना चाहिए, ग्राफ should be a straight line and it starts from the origin. तो ओम्स